आज का शाम आपके नाम। साथियों, हम सबको पता है कि हम जीवन में चाहे जिस भी फील्ड में थे, चाहे जिस भी फील्ड में हैं अभी, हमारा परम उद्देश्य है कि हम जीवन में सफल हों। और सफलता की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन आज मैं अपने तरीके से या अपने अवेयरनेस के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफलता को आपको समझना पड़ेगा कि सफलता कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई लैंडमार्क नहीं है कि यहां पर मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं सफल माना जाऊंगा। सफलता की डेफिनेशन है ग्रोथ। आपके जीवन में केवल और केवल ग्रोथ होती रहे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। जब जब आपके जीवन में ग्रोथ होगी तब तब आपको खुशी मिलेगी। और जो व्यक्ति आज 2025 में खुश है वो व्यक्ति सफल है बॉस। आपका ड्रीम क्या है, गोल क्या है, दैट डजंट मैटर, लेकिन सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस आती है ग्रोथ से, और ग्रोथ यदि कहां पे मिले, हेल्थ में मिले, तो आपका पहला सुख निरोगी काया, ये पहला एरिया कंप्लीट होता है। ग्रोथ मिले आपको, आपके वेल्थ में, आपके पैसे में, आपकी इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाए, तो दूसरा सुख घर में हो माया, ये दूसरा एरिया कंप्लीट होता है। तीसरा, आपको ग्रोथ मिले आपकी फैमिली में, आपके रिश्ते में, यानी कि रिलेशनशिप, आपके रिश्ते बेहतर हों। कई सारे साथियों के पास खूब सारा पैसा है, खूब सारी सेहत है, बट रिश्ते बेहतर नहीं है, तो क्या कहता है इतना करने के बावजूद भी मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है या मैं परिवार के साथ नहीं है, तो क्या ही फायदा है इस चीज का। तो खूब सारी सेहत हो, खूब सारा पैसा हो और खूब सारा फैमिली का साथ हो। और चौथा, स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आत्मिक शांति, हैप्पीनेस, यानी आपका फ्यूचर क्या है, आपका बच्चा, पुत्र आज्ञाकारी। ये चारों चीजों में, चारों एरियाओं में जिस भी व्यक्ति को ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी वो अपने आप को सफल फील मानेगा, वो अपने आप को सक्सेस मानेगा। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो 4 टाइप करिए मैसेज में। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो 4 टाइप करिए, और यदि मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप कुछ भी टाइप करिए, लेकिन मेरी बात से आप जरा भी सहमत हैं, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ ये आपकी एक अच्छी ओपनिंग भी होगी, ये डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक अच्छी काउंसलिंग भी होगी, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप भी होगा, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ आपका वार्तालाप बहुत अच्छा जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि वो टाइम लेते हैं और जाते ही बहन जी बर्तन लेकर के आइए, बहन जी पानी लेकर के आइए, भाई साहब गिलास लेकर के आइए, वो शुरू हो जाते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आते हैं और आपके साथ बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो सही ओपनिंग ही सही क्लोजिंग होती है। अब ये सारी चीजें आज ये मिलेंगी कहां से, ये मिलेंगी पैसे से। तो आज का पहला सुख निरोगी काया कतई भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि पहला सुख निरोगी काया है तो मुझे बताइए कि आप निरोगी काया के लिए क्या लेंगे। आपको अच्छा भोजन चाहिए, सुनील जी आप स्क्रीन से टच ना करें, आपको बैक टीम एक बार रिमूव कर देगी तो दोबारा आप एंटर नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी स्क्रीन से टच ना करे। आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है तो लीव कर सकते हैं। जैसे वॉलेंटियर मैं करता हूं इसको एवरी संडे, तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है, आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। तो कोशिश करें कि आप अपनी स्क्रीन से टच ना करें, क्योंकि स्क्रीन से टच करते हैं मुझे डिस्टर्ब होता है, तो यहाँ से फिर मुझे प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो पहला सुख निरोगी काया ये बहुत पुरानी बात है, जब सारी चीजें फ्री में मिला करती थी। आज कुछ भी फ्री में नहीं है बॉस। आज पहला सुख घर में माया, अच्छा वेल्थ, क्योंकि यदि आपको आज अच्छा भोजन भी खाना पड़ेगा ना, अच्छा भोजन का मतलब ऑर्गेनिक नेचुरल खाना पड़ेगा ना, तो फ्री में नहीं मिलेगा बॉस। अच्छा आपको ट्रीटमेंट लेना है तो बगैर पैसे के नहीं मिलेगा। अच्छी शिक्षा चाहिए तो बगैर पैसे की नहीं मिलेगी। अच्छा आपको घर चाहिए, एनवायरमेंट अच्छा चाहिए, तो कुछ भी आज फ्री में नहीं मिलेगा। तो पहला सुख निरोगी काया ये सतयुग में, द्वापर त्रेता में होता होगा,
आज नहीं है। आज पहला सुख है घर में माया, घर में पैसा। यदि इस बात से सहमत हैं तो मनी के लिए आप एम टाइप कर सकते हैं। यदि आपका ये विचार चेंज हो जाता है तो आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। पहला सुख निरोगी काया, ये गाना बंद कर दीजिए। निरोगी काया ये बोलने वाले, आप मुझे बताइए, आप जाकर के डॉक्टर से एक टैबलेट नहीं दे सकता, वो फ्री में पैसा लेगा वो। तो यदि आपको लगता है कि पहला सुख निरोगी काया नहीं है, पहला सुख घर में माया है, तो आप एम टाइप करिए। और आपको लगता है अभी भी कि नहीं पहला सुख हेल्थ ही है, तो आप गलत फहमी में है सर। क्योंकि आज कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला है, कुछ भी। सलाह भी देने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। पहले फ्री में सलाह मिला करती थी, आज फ्री में भी सलाह देने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। तो पहला सुख निरोगी काया, तो सीधा धंधे की बात करनी है, सीधा पैसे की बात करनी है। क्योंकि हेल्थ अभी भी लोगों के लिए मेंटली, एजुकेशनली पहली प्रायोरिटी होगी। लेकिन 2 साल के बच्चे को पैसा समझ में आ जाता है, 1 साल के बच्चे को पैसा समझ में आ जाता है, 60 साल के आदमी को हेल्थ समझ में नहीं आती है। 60 साल का आदमी अभी भी हेल्थ को लेकर के कोई सीरियस नहीं है। इसलिए अपना चश्मा बदलो। तो पहला सुख घर में हो माया, और घर में माया यदि होगी तो आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी। और यदि आज मैं देखता हूं मार्केट में कि माया कमाने का एक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, और उस रैकेट को बोलते हैं हम एजुकेशन। जितनी भी हमारी एजुकेशन व्यवस्था है, हर एजुकेशन व्यवस्था है बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। और जीवन के खिलवाड़ का मतलब है कि उनको एक ऐसा लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। पढ़ाई का मकसद, यदि आपका जॉब है तो आप अंधकार में बस। पढ़ाई का मकसद होता है मरे हुए दिमाग को जिंदा करना। पढ़ाई का मकसद होता है आपकी अवेयरनेस को बढ़ाना। पढ़ाई का मकसद होता है आपकी सोच को बिल्ड करना। पढ़ाई का मकसद होता है आप अच्छे डिसीजन ले पाओ। पढ़ाई का मकसद होता है आप अपने जीवन में वो सारी चीजें यूज कर पाओ, उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाओ जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं। उस क्षेत्र में आपकी पढ़ाई से आपकी 10 टाइम बेटर आपकी स्पीड हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि आप यदि पढ़े लिखे होंगे तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और यदि आपका मकसद पढ़ाई का जॉब है तो आप अंधकार में हैं, और जो व्यक्ति आपको अंधकार में बिठा रहा है वो उजाले में है। क्योंकि आपसे वो मोटा मोटा पैसा ले रहा है। टेंशन मत लो, हम आईआईटी में आपको जॉब दिलाएंगे, हम आपको आईएएस बनाएंगे, हम आपको आईपीएस बनाएंगे। आपको पता है आप बने कि नहीं बने, लेकिन वो 100 करोड़ रुपए के, 1000 करोड़ रुपए के, 5000 करोड़ के बन गए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप यस लिखें, और मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप जरूरी नहीं मेरी बात से सहमति करें, आप नो भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि पढ़ाई एक ज्ञान है, सबके पास होना चाहिए और सबको करनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई का मकसद आपका केवल नौकरी है। नौकरी एक ऑप्शन हो सकता है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, मैं भी नौकरी करके आया हूं। लेकिन केवल पढ़ाई का मकसद नौकरी है तो आप बहुत अज्ञानता में जी रहे हैं बॉस। और यदि आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो आप मैसेज में यस टाइप करें, और यदि आपको लगता है मैं सही नहीं कह रहा हूं तो आप मैसेज में नो टाइप करें। तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहेंगे, मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। नहीं तो मुझे लगेगा कि सब बाबा जी चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, बाबा बोल रहे हैं, तो आप मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए ओके, शानदार। तो मैक्सिमम साथी मेरे साथ यस में है। क्योंकि साथियों आज पढ़ाई को ना इतना बड़ा धंधा बना दिया, और पढ़ाई के बाद जब व्यक्ति 25 साल 28 साल 30 साल पढ़ता है और वो जाता है जॉब के लिए, और जब जॉब के लिए जाता है तो आज फ्यूचर आपके सामने है। आज जॉब का रेशियो आपके सामने है। 5 साल में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में 3.64 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। ये मैं नहीं कह रहा हूं बस, ये अपनी मीडिया कह रही है, ये अपनी गवर्नमेंट कह रही है। और चपरासी बनने के लिए लगा मेला। ये जितने भी ग्रेजुएट हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इन लड़कों ने चपरासी बनने के लिए फॉर्म भरा है। इवन यहाँ तक कि अभी बनारस में नगर पालिका में गटर साफ करने के लिए ग्रेजुएट व्यक्तियों ने इंटरव्यू किया है बॉस। जंप करके, कूद करके नाले में उन्होंने अपने एग्जामिनेशन को पास किया है। और यदि उनसे बोला जाए ना कि आप कैंगन का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर अपने सपनों के साथ बड़ा काम कर सकते हो, तो उनको जैसे उनके ऊपर से सांप लौट गया,
क्योंकि इतना एजुकेशन व्यवस्था ने उनको अंधा कर दिया है नौकरी के लिए कि बस उसे नौकरी चाहिए, बस उसे नौकरी चाहिए। हाँ, अब इसमें बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट भी हो सकते हैं, भाई तुम तो करके आ गए, अब तो तुम कहोगे ही। सर हमें कोई बताने वाला नहीं था, और जैसे ही हमें पता चला सर 12 साल की नौकरी में ही हमने प्लानिंग कर ली थी, और निकलते निकलते हमें 17 साल हो गए, क्योंकि जितना मुश्किल जाना है उतना ही मुश्किल आना है। तो अकॉर्डिंगली यदि मैं जॉब देखूं तो कोई जॉब आपको जीवन में आपके सपने पूरे नहीं कर सकती है, लेकिन अकॉर्डिंगली मैं आर्मी की जॉब देखूं तो वहां पर पैसे कमाने के लिए लोग नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग वहां पर पैसे कमाने के लिए जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते। पैसा कमाना आर्मी में है ही नहीं। पैसा कमाने के लिए लोग बैंकर्स बनते हैं, पैसे कमाने के लिए लोग, और बहुत सारी जॉब है। आर्मी में जाता है अपने जुनून के लिए, अपना उसकी एक फीलिंग है अपने उस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका मकसद पढ़ाई का नौकरी है, केवल नौकरी है तो गलत रास्ते पे हैं। नौकरी एक ऑप्शन हो सकता है, मिल जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने स्किल पर काम करिए। आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी खास बातें, बहुत सारे आपके अंदर स्किल्स हैं, बहुत सारी सीखे जा सकते हैं। और जिस व्यक्ति के पास स्किल है वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। 2030 तक बेरोजगार हो जाएंगे 2 अरब युवा, दुनिया के 2 अरब युवा। अभी तो एआई भी आ रहा है, कितनी सारी नौकरियां, कितने सारे आपके सेक्टर से लोग निकाले जा रहे हैं। क्या करें? आज माथा पकड़ के बैठा है व्यक्ति। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। 1920 में 1 रुपए में खर्चा चलता था, 1940 में 10 रुपए में, 1960 में 100 रुपए में, 1980 में 1000 रुपए, 2000 आ गया, 10,000 हो गया, 2020 चल रही है बॉस। 1 लाख रुपए मिनिमम आपको अपने बच्चों को एक अच्छा एक एनवायरमेंट देने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। 2040 में 10 लाख रुपए हो जाएंगे यदि ये रेशियो के हिसाब से यदि चीजें चल रही हैं, और ये रेशियो बिल्कुल 100% फिट है। 1980 में 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, एक मॉडरेट फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, मध्यम वर्गीय फैमिली की बात कर रहा हूं। और 2020 में यही 1 लाख रुपए, और 2040 में 10 लाख रुपए। आज हम 2020 में हम हमारे, यदि आप आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में और अपने घर में देखिए, आपके भी बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, 1 लाख रुपए की कौन सी ऐसी व्यवस्था है, कौन सी ऐसी नौकरी है जो मिलने वाली है? और मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत बहुत छोटा दायरा है। तो इसलिए आज से ही आपको अपनी प्री प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। और प्री प्लानिंग के तौर पर मैं यदि आपको देखूं तो एक मध्यम वर्गीय परिवार को पूरे जीवन काल में अपने परिवार को एक सम्मानीय जिंदगी से जीना है तो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। 1.25 करोड़ रुपए की। इसमें आपका एक 30, 40, 50 लाख रुपए का घर बन जाएगा। आपके 2-3 बच्चे हैं तो वो पढ़ जाएंगे, वो भी मीडियम कैटेगरी के स्कूलों में। शादी हो जाएगी, थोड़ा बहुत आप फंड जमा कर लोगे, इधर उधर जो खर्चे पानी है वो सब हो जाएंगे, तो 1.25 करोड़ रुपए कम से कम एक जीवन को, एक मध्यम वर्गीय परिवार को कम से कम चाहिए। अब यदि इतना चाहिए तो कितना उसको सेविंग करना पड़ेगा? तो मैंने कैलकुलेशन निकाली, हाउ टू गेट, ये मिलेगा कैसे। तो मैंने यहाँ पर एक सेविंग निकाली कि यदि मैं 10,000 रुपए, जब मैं जॉब में था, मैं 10,000 रुपए यदि तो हर महीने सेव करता है तो 100 साल लग जा रहे हैं मुझे। और मैंने देखा यार, तेरी जिंदगी के 35 साल तो निकल चुके हैं, और नौकरी तेरी 15-16 साल हो चुकी है, और अभी भी तूने एक 100-200 गज का प्लॉट ले लिया या एक छोटा मोटा घर बना लिया, तो ये कोई तेरा जीवन का अचीवमेंट नहीं है। सोचना पड़ेगा। और कैलकुलेशन देखी तो 1.25 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, और तू 10-10 हजार रुपए के हिसाब से तू कब तक 1 करोड़ रुपए जमा करेगा? तुझे 100 साल लग जाएंगे। और एवरेज आयु आज 70, 80, 90 साल भी नहीं है, 70-80 साल है, और वो भी बीमारियों से आदमी मरता है। आज मैक्सिमम डेथ रेशियो बीमारियों से है। 95% लोग, 90% लोग डायबिटीज, कैंसर, किडनी, अस्थमा, माइग्रेन, सोराइसिस, हार्ट से उनकी डेथ हो रही है। नेचुरल डेथ नहीं हो रही है। आप देखेंगे आपके दादाजी सुबह को जगे, पूजा पाठ करते निकल गए, दादी जी बात करते करते निकल गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम निकल गए। आज हॉस्पिटल में दिन गिन गिन करके लोगों की समस्याएं हो रही हैं। और आप
इस 10,000 रुपए महीने के सेविंग करने के लिए आप निरंतर अपने समय को, अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को आप यूज करे जा रहे हो और सेहत आपकी पूरी आपके हाथ से जा रही है। और यदि मैं इसको बढ़ा देता हूं, 50,000 रुपए कर देता हूं, तब भी 20 साल लगेंगे बॉस। और यदि इसको 1 लाख रुपए कर देता हूं तो लगभग आपको 10 साल लगेंगे। और 10 साल में यदि आपको ये 1 लाख रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया आपके पास आ जाता है, तो जो मैं आज आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, जो नए साथी बैठे हैं, क्या वो मेरे साथ हैं? क्या वो रेडी हैं कि उनको उनका कोई काम डिस्टर्ब ना करना पड़े, उनको उनकी नौकरी भी डिस्टर्ब ना करनी पड़े, उनका कोई व्यापार डिस्टर्ब ना करना पड़े, वो घर में रह करके अपने घर के सारे कामों को करते हुए यदि आपको अगले 3 से 6 महीने में 1 लाख रुपए महीने कमाने का मौका मिल जाए और 100% मिल जाए, तो मेरे साथ हैं? यदि आप मेरे साथ हैं तो आप मैसेज में अपना सिटी टाइप कर सकते हैं। आप मैसेज में अपनी सिटी टाइप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप मेरे साथ हैं तो अपना मैसेज में अपना सिटी टाइप कर सकते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं। ओके, वेरी गुड। जय भगत जी नोएडा से, आगरा से, वेरी गुड। भुवनेश्वर से, वेरी गुड। बिहार, पटना, बिहार, ओके। मोरेना, ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत शानदार। आप लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये करने के लिए चलते हैं साथियों। तो आज मैं आपको कम से कम 1 लाख रुपए महीने की आपको इनकम बताने वाला हूं और आप मेरे साथ अगले 20 से 30 मिनट बने रहेंगे तो आपको ये 100% आपको दिखाऊंगा अभी कि कौन कौन साथी यहाँ पे बना रहे हैं। तो ट्रेडिशनल इनकम सोर्सेस आप सबको पता है, हर सदी में एक व्यापार आता है। 18वीं सेंचुरी में एग्रीकल्चर का टाइम था, 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल बेस्ड का टाइम था, जब उस टाइम पे जिन्होंने उद्योग अपना स्टार्ट किया तो आज अडानी, अंबानी और टाटाज बन के बैठे हुए हैं। 20वीं सदी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम आया था और आज हेल्थ रेवोल्यूशन, आज सबसे बड़ा हेल्थ के ऊपर लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। पहला सबसे ज्यादा आज 2 सेक्टर है, नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन। इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों की अवेयरनेस है और हेल्थ में मजबूरी में पैसा खर्च कर रहे हैं और एजुकेशन में खुशी से पैसा खर्च कर रहे हैं और इसका आप देख रहे हैं परिणाम क्या हो रहा है। तो हेल्थ के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो बॉडी है तो वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और जिसमें एक सबसे बड़ा तत्व है वो है पानी। और वो पानी यदि आपको हेल्दी वाटर मिल जाए, वो पानी आपको जीवन देने वाला पानी मिल जाए, वो पानी आपको आपकी बीमारी को भगाने वाला जल मिल जाए और उसके साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जहां से लाख रुपए मिनिमम, मैक्सिमम जितनी आपकी क्षमता है उतना बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा। और जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है उसको आप धन्यवाद देने वाले हैं। अब इसकी जरूरत क्या है, इस डिवाइस की जरूरत क्या है, इस हेल्दी वाटर की जरूरत क्या है? स्क्रीन पर आपके सामने ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है बॉस। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ना डरा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भगवान करे झूठी हो, बट झूठी इसको इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि मेरे साथ दो चार लोग रोजाना टकरते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है आप इसे देखेंगे पढ़ के। WHO रिपोर्ट ऑन कैंसर इन इंडिया बाई 2025 और 2025 आधे से ज्यादा निकल गया बॉस। आपके सामने है, आपके नजदीक इर्द गिर्द। आप देख रहे हैं पिछले 10 साल में कितने एम्स ओपन हुए हैं, कितने कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन हुआ है, कितना कैंसर डेवलप हो रहा है। तो ये रिपोर्ट ये दर्शाती है बॉस कि आने वाला समय बहुत डेंजर है। द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, अकॉर्डिंग टू a report by the Indian Council for Medical Research on the burden of cancers in India, 7 cancers accounted more than 40% of total disease burden. Lungs 10.6, breast 10.5, esophagus 5.8, mouth 5.7, stomach 5.2, uterus 5.6, liver 4.6. कोरोना में जब पहली बार कोरोना आया लोगों ने मजाक में लिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाइना ने ऐसा किया है। और जब दोबारा दूसरी
लहर आई ना बॉस, तो किसी ने भी कुछ नहीं बोला, हर व्यक्ति डिफेंसिव हो गया। अभी लोगों को ये मजाक लग रहा है, लेकिन आने वाला टाइम बहुत डेंजर है और जागना पड़ेगा। एक एजुकेशन किसी के भी जीवन में टॉर्च का काम करती है, और एजुकेशन जिस व्यक्ति के पास होगी तो डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी उसे। तो इसका एक ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी यार। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। तो एक ट्रेन है और ये भटिंडा से चलती है बीकानेर के लिए। बीकानेर में एक ट्रस्ट का एक कैंसर अस्पताल है, जहाँ पर बहुत सस्ते दामों में कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, लाइक फ्री होता है। तो ये ट्रेन का कुछ और नाम है, लेकिन इसमें 90 से 95% पेशेंट कैंसर के जाते हैं, तो इसलिए कैंसर ट्रेन के नाम से ये प्रसिद्ध है। साथियों, ये बड़ी डरावनी तस्वीरें हैं, और जिस घर में आग लग जाती है उसे ही पता है कि पानी की महत्वता क्या है। तो आग लगे ना लगे, पानी आपको अपने घर में जमा करके रखना है। शेम सिचुएशन आए और तब आप तैयारी करो, तो ये समझदारी नहीं है। समझदार इंसान पहले से तैयार रहता है। सिचुएशन आए तो ठीक है, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। तो टुडे नीड आर हेल्दी फैमिली, अच्छी सेहत, और अच्छी सेहत मिलेगी आपको अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज और अच्छा पानी। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि अच्छी हवा आज नहीं रही है, अच्छा भोजन दूर दूर तक नहीं है। अब जो भी कुछ खा रहे हैं ना सर, सब अननेचुरल खा रहे हैं, अनऑर्गेनिक खा रहे हैं। कितना जहर यूज किया जाता है। ये जो टाइम चल रहा है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, इस टाइम पर राखी का टाइम चल रहा है, और इस टाइम पे अच्छे खाड़े वो होते थे जब हम छोटे छोटे होते थे। लड़के सब पहलवानी करने के लिए जाते थे, दौड़ते थे, भागते थे, रनिंग करते थे, लंबी कूद करते थे, स्पोर्ट्स करते थे, क्योंकि इस टाइम पर लोगों के पास फोन नहीं होता था। उनके पास दो ही चीजें होती थी, एंटरटेनमेंट के लिए सेहत पर काम करना है, या पढ़ाई करनी है, या बुक पढ़नी है। आज आपके ही घरों में 3 साल से लेकर के और आपका 25 साल का बच्चा दौड़ने भागने के नाम पर 1% अपवाद हो सकता है। 99%, 95% आप भी नहीं हो और ना ही आपके बच्चे हैं। लोगों के लिए आजकल दौड़ना भागना तो ये सब खत्म ही हो गया है। अब चूंकि मैं डिफेंस से हूं तो मैं इस चीज को बोलता हूं कि ये करना चाहिए, और इसी वजह से आज इतनी सारी बीमारियां और डेवलप हो रही हैं। खाना कितना भी बेकार हो जाओ, लेकिन उसको पचाने की क्षमता आ जाएगी ना, अभी भी आपकी बॉडी से लड़ने के लिए रेडी है। लेकिन आप खाना खाओगे और पचेगा नहीं और वो सड़ेगा, तो बीमारियां 100% होंगी। और यदि आप चाहते हैं कि जो मेरी लाइफस्टाइल है मैं वही करूं, तो फिर आपको 70% का एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, और वो है आपका जल, जो कि आपकी बॉडी में 70 से 75% की वैल्यू रखता है। तो आज अपने पानी पे काम कर लीजिए। दौड़ना भागना मैं कह दूंगा 4 दिन दौड़ लोगे फिर कुछ नहीं हो, फिर घूम फिर के वही चीजें हो जाएंगी, लेकिन पानी जरूर पियो। और जब पानी पीना है तो क्यों ना फिर हम अपने पानी को हेल्दी कर लें, क्यों ना हम अपने पानी की टेस्टिंग करा लें, क्यों ना हम अपने पानी की
चेकिंग करा लें कि जो हमारी खरबों की बॉडी में, खरबों की भी तो मैं कम कह रहा हूं, यानी बेशकीमती बॉडी में जो फ्यूल जाने वाला है वो कहीं डेड तो नहीं है, कहीं बीमार करने वाला तो नहीं है, कहीं वो आपको बीमारी देने वाला तो नहीं है। ये चेक करा लें। और मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप लें, मैंने क्या बोला, एजुकेशन इज इक्वल टू डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करेगी। तो आप केवल एजुकेट हो जाएं, तो जब आपके पास क्षमता हो जाएगी आप तुरंत डिसीजन ले लेंगे। और ये डिवाइस है आपके सामने। तो आज हमारी मार्केट में 4 प्रकार के जल आपको देखने को मिलेंगे। आज हमारी समाज में, हमारी पृथ्वी पर 4 तरीके के जल देखने को मिलेंगे। आज से 200-500 साल पहले 2 ही प्रकार के जल थे, अच्छा जल, बुरा जल। बुरा जल वो होता था जो ठहरा हुआ होता था, और अच्छा जल वो होता था जो बहता हुआ होता था। और जितने भी आप देखेंगे शहर, जितने भी गांव जो बसते थे, सब नदियों के मोस्टली किनारे होते थे, और नदियों में पानी आता था पहाड़ों से। और जहां पर वो पानी नहीं पहुंच पाता था तो कुएं का पानी पीते थे, और कुएं की गहराई बहुत ज्यादा होती थी, और कुएं के नीचे आज भी उस पानी को पी करके दादाजी सालों सी करके गए। लेकिन आज आप जो घर में पानी पी रहे हैं, तो 4 प्रकार के जो पानी बताए मैंने। सबसे पहला डर्टी वाटर, गंदा पानी जो गटर, सीवर, नाले और बहुत सारे तालाबों में भरा रहता है, ये हो गया डर्टी वाटर। दूसरा क्लीन वाटर। तो क्लीन वाटर कौन सा होता है? जो समर से, ट्यूबवेल से, नलके से, दिस इज क्लीन वाटर, जो आज भी गांव में उसको पीते हैं हम सब लोग। लेकिन उसको आज पिछले 40 साल से इतना ज्यादा हर किसान केमिकल, जहर, पेस्टिसाइड ये छिड़क रहा है। इवन एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप इससे समझ जाइएगा। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले किसी के भी घरों में लैट्रिनें नहीं होती थी। आज आप गांव में देखेंगे 70 से 80, 90% तक घरों में लैट्रिनें बनी हुई हैं। यदि वो परिवार उस कमोड को 1 महीने में भी साफ करता होगा, तो उसको साफ करने के लिए क्या लगता है? तेजाब, एसिड। और उस घर में, उस गांव में यदि 1000 भी घर हैं और 70% घरों में ये व्यवस्था है, तो 700 लीटर एसिड उस क्षेत्र के उस जमीन में गया। वहां पर सीवर नहीं है, डायरेक्ट गड्ढा खोदते हैं, और उस गड्ढे में आपका रोजाना वो पानी सड़ता है और वो तेजाब जाता है। 700 लीटर हर महीने तेजाब जमीन में जा रहा है। और ऐसे कितने गांव में जा रहा है, कितने तहसीलों में जा रहा है, कितने डिस्ट्रिक्टों में जा रहा है। तो ऐसे ही थोड़ी ना हमारा पानी बेकार हुआ। पानी बेकार होने के बहुत सारे रीजन हो गए। अब जो चीजें बिगड़ चुकी हैं उस पर चर्चा करने से मुझे लगता है समझदारी नहीं है। बचा क्या है, रिसोर्स क्या है? रिसोर्स आपके सामने ये डिवाइस है, और ये डिवाइस जापान ने तैयार करी, और जापान टेक्नोलॉजी में आज सबसे नंबर 1 पे है। दूसरा ईमानदारी में सबसे 1 नंबर पे है। तीसरा बाउंस बैक में सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा वहां पर भूकंप आते हैं, लेकिन वो कंट्री ऐसी है कि वो देश प्रेमी कंट्री है, वो इमीडिएटली अपने आप को रिकवर कर लेती है। उनके लिए सबसे पहले देश है। तो उन्होंने इस डिवाइस का इजाद किया जब हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु अटैक हुआ। तो 1956 में रसिया, जापान ने मिलकर के जब उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दिखे उनको, उनके कंटामिनेट होते हुए न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल का जब अटैक हुआ, तो उसके काफी उनके जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर उनको उसके लक्षण पाए। तो इन्होंने पानी के ऊपर R&D करनी स्टार्ट करी, रसिया ने, जापान ने मिलकर के। तो इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में 7-8 जगह ऐसी हैं जिसको पानी नहीं अमृत बोला जाता है। हमारे हिंदुस्तान में गौमुख से निकलने वाला गंगा जल आज भी हम घरों में रखते हैं, कीड़े नहीं पड़ते उसमें। कुछ आध्यात्मिक तत्व है, कुछ साइंटिफिक तत्व है। जो साइंटिफिक से समझते हैं तो आज समझ लीजिए कि उसका pH ज्यादा होता है। आध्यात्मिक से समझते हैं तो आध्यात्मिक से समझ लीजिए कि गंगा साक्षात प्रकट हुई थी। तो वैसे ही
चश्मा शाही वाटर, जमजम वाटर, आपका पीओ के कश्मीर रुंजा वैली, आपका एक जगह इंग्लैंड में है, एक जगह नॉर्दर्नो में है, ऐसे करके 7-8-9 जगह है। उसके ऊपर जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन पानियों में, जैसे अभी परसों नरसों एक हमारे साथी हैं, उन्होंने जाकर के बाग में ORP मीटर लेकर के और अमरूद के अंदर जब वो चेक किया तो माइनस आया, यानी एंटीऑक्सीडेंट था। तो जितने भी फ्रूट सब्जी वेजिटेबल हैं आप उनको ताजा ताजा खाएंगे तो एंटीऑक्सीडेंट है। तो सेम जब इन्होंने ये चेक किया तो इनको उन पानियों में ये 3 खास विशेषताएं मिली। वो पानी सब एंटीऑक्सीडेंट थे, वो पानी सब क्षारीय थे, वो पानी सब माइक्रोक्लस्टरिंग थे। ये तीनों प्रॉपर्टी यदि आपके पानी में आ जाए और इस डिवाइस से गुजर के आ जाए और आपका वही पानी अमृत रूपी हो जाए, वही पानी गंगा जल के जैसा हो जाए, तो क्या लगता है इमीडिएटली 100 में से 70% आप पास हो गए बॉस। 100 में से 70% आपको सेहत के इमीडिएटली आपके नंबर रिफ्लेक्ट हो गए। और जब 70% आप पास हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में 70 गुना क्षमता बढ़ गई उन बची हुई 30 बीमारियों से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज सत्ता में एक विपक्ष में होती है पार्टी, एक पक्ष में होती है। जो पक्ष वाली पार्टी होती है उसके 51% वोट होते हैं और जो विपक्ष में होती है उसके 49% वोट होते हैं, इसीलिए वो जीतती है। तो यो जीती हुई पार्टी उसका विपक्ष होगा, लेकिन हमेशा डिसीजन किसका होगा? पक्ष वाली पार्टी का, क्योंकि सत्ता में। तो वैसे ही आपकी बॉडी सत्ता में आ जाए, 70% आपको यदि पानी की वैल्यू आपको पता चल जाए तो फिर 30% कितना भी नौटंकी कर ले, कितना भी जंप जुम्प कर ले, वो आप उसकी बॉडी से लड़ जाएगी वो 70% की क्षमता। तो इसको समझते हैं 1 बाय 1 और ये यदि आपने समझ लिया तो आपका आज जीवन बदल सकता है साथियों। इसको समझने के लिए ये डिवाइस की मैं आपके सामने प्राइस दिखा रहा हूँ, कीमत दिखा रहा हूँ। इस कीमत को देख करके मैं देख रहा हूँ अभी हमारे पास कितने साथी हैं, 131। इसमें से 4, 5, 6 लोग गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए आज भी कीमत ज्यादा है, सेहत सस्ती है। तो आपके सामने आप किसी भी डिवाइस से एक देखो, एक साथी गायब, क्योंकि यहीं से ही आपको, इसीलिए कभी डेमोन्स्ट्रेशन करो तो पहले कीमत पर बात करो, कि जिससे कि आपका बचा हुआ टाइम सेव हो जाए। आज लोगों के लिए सेहत फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए पहले बताइए कि सर ये 2,20,000 रुपए की आती है और ये 2,20,000 रुपए क्यों इतनी सस्ती है, मैं आपको बताने वाला हूं अगले 10 मिनट में। 2,77,000 रुपए क्यों खर्च करना है अपने परिवार के लिए, मैं बताने वाला हूं अगले 20 मिनट में। 2,97,000 और 3,43,000, 3,97,000। तो इन डिवाइस से आप अपने पानी को बदल सकते हैं। अब कैसे? सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पर एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर जेरी टंडन MD, ये कहते हैं कि हमारी जो कोशिकाएं, बॉडी का एक एक सेल, आपके घर में छोटे बच्चे और आपकी बॉडी में आपकी कोशिकाएं सेम। छोटे बच्चों को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, प्यार चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ग्रो करेंगे वो। ऐसे ही कहते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे छोटा पार्ट है सेल, और सेल को कम से कम 20 से 25 मिलीवोल्ट का नेगेटिव एनर्जी चाहिए। और यदि वो बढ़कर के 50 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए तो बल्ले बल्ले है। लेकिन वो घट के यदि पॉजिटिव 30 के ऊपर चली गई, पॉजिटिव 30 के ऊपर चली गई तो बॉडी में बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी और कैंसर के जैसा एनवायरनमेंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है, हीलिंग इज वोल्टेज। आप इस बुक को मंगा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल आपको ये इनकी बात को बता रहा हूं, बस कंक्लूजन कर रहा हूं इस बुक का। तो ये कहते हैं every cell in our body is designed to run at -20 to 25 millivolt. To heal, we must make new cell -50 millivolt and +30 equal cancer. तो recharge your body battery with Kangen water. यदि आपकी बॉडी के सेल्सों को रिचार्ज करने का मौका मिले तो कौन कौन साथी हैं जो अपने परिवार की बॉडी के सेल्सों को रिचार्ज करना चाहता है? तो आपको बताता हूं इस स्लाइड पर। आपके सामने एक टमाटर है, एकदम फ्रेश ताजा। टमाटर की जगह सेब हो सकता है, फ्रूट वेजिटेबल और भी कोई हो सकता है। अब एक बोतल में पानी है, दोनों एकदम फ्रेश है। इसको कोई भी खाएगा तो फायदा करेगा, इसको 10 दिन 15 दिन के बाद खाएगा तो ये नुकसान करेगा। क्यों करेगा?
क्योंकि रखा रखा टमाटर सड़ गया। अब यहाँ पर पहला जो टमाटर है इसको कोई भी खा लेगा, पहला पानी है इसको कोई भी पी लेगा, लेकिन दूसरी साइड में टमाटर नहीं खाएगा, पानी पी लेगा। क्यों? अभिषेक जी स्क्रीन से टच मत करो। यहाँ पर इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि उसको टमाटर सड़ा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पर बदबू मारेगी, स्मेल करेगा, टेस्ट से पता चल जाएगा। लेकिन पानी इधर भी ऐसा ही दिख रहा है और उधर भी ऐसा ही दिख रहा है। तो साथियों, जब पानी बहता है और उस पानी को जब पिया जाए तो वो पानी हेल्दी होता है, वो पानी ताजा होता है। और जो पानी आपका किसी बोतल में या किसी भी तरीके से ऑक्सीजन के टच में आकर के कंटामिनेट हो जाता है, वही पानी सड़ जाता है, वही पानी आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं मेडिकल भाषा में या मेडिकल साइंस में, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, इस सड़न को। और जो इस ऑक्सीडेशन से लड़े उसको एंटीऑक्सीडेशन कहते हैं। तो किसी भी डॉक्टर से, किसी भी आप आयुर्वेदाचार्य से आप पूछेंगे एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए फायदा करता है कि नुकसान करता है, तो सब बोलेंगे फायदा करता है। और ऑक्सीडेशन नुकसान करता है। ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रस्टिंग प्रोसेस, जंगीकरण, सड़ना। और एंटीऑक्सीडेशन इज इक्वल टू सड़न के विरुद्ध। तो यहाँ पर ये चार्ट है, 0 से लेकर के माइनस की तरफ जो चीजें होती हैं सब वो आपके लिए फायदेमंद होती हैं, अमृत का काम करती हैं। और 0 से लेकर के प्लस की तरफ जाएंगे वो सब आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। इसका टेस्ट करके देखते हैं। अब मैं आपको लाइव एक टेस्ट दिखा रहा हूं जिसमें मैं आपके सामने कैंगन वाटर लूंगा, एक आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लूंगा जो आजकल हमारे बच्चे जो ड्रिंक करते हैं, और इसके लिए मैं आपको लेने वाला हूं एक पैक ड्रिंकिंग बॉटल, उसमें से आपको पता चल जाएगा। तो मेरे सामने है यहाँ पर एक्वाफना का पैक ड्रिंकिंग वाटर, टाटा कॉपर पैक ड्रिंकिंग वाटर, और यहाँ पर है आपकी स्प्राइट की बोतल, और यहाँ पर है ब्लू कलर में कैंगन वाटर। इसको चेक करके देखते हैं। अब हम ओआरपी टेस्ट करेंगे। ये है कोल्ड ड्रिंक, इसमें है एक्वाफना, इसमें है टाटा कॉपर और इसमें है कैंगन वाटर। इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास है गैजेट्स, उसको बोलते हैं ओआरपी मीटर, और ये हमारे पानी की ओआरपी वैल्यू को बताता है। जिसकी ओआरपी प्लस की तरफ है वो हमारे लिए सब सड़न की तरफ यानी कि डेंजर, और जिसकी ओआरपी नेगेटिव है वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो मैं सबसे पहले देखेंगे कोल्ड ड्रिंक, दिस इज हाईली पॉजिटिव। इसके बाद देखेंगे हम एक्वाफना वाटर, दिस इज हाईली पॉजिटिव। इसके बाद देखेंगे हम कॉपर वाटर, दिस इज हाईली पॉजिटिव। और यहां पर देखेंगे हम कैंगन वाटर, दिस इज नेगेटिव। तो यहां पर देखा आपने कैंगन वाटर माइनस है, बाकी सब प्लस है। तो आप यदि घर में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप टैप वाटर पी रहे हैं, आप डेड वाटर पी रहे हैं, तो आप अपने बॉडी के लिए आप बीमारियां खरीद रहे हैं, आप बहुत तकलीफ में जाने वाले हैं बॉस। इसलिए आज ही आपको अपना जल बदलना चाहिए, जल बदलने की चर्चा करनी चाहिए, जल बदलने का तरीका ढूंढना चाहिए। दूसरी स्लाइड है आपके सामने, डॉक्टर ऑटो हेनरिच बार्बर। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कैंसर के ऊपर R&D करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और इसमें पता चला कि द रूट कॉज ऑफ कैंसर डिस्कवर बाय डॉक्टर ऑटो हेनरिच बार्बर इन 1923 रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर डूइंग सो 1931। 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला। किस लिए? कि आखिर कैंसर होता क्यों है। इन हिज वर्क द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर्स ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑल फॉर्म ऑफ कैंसर आर कैरेक्टराइज्ड बाय टू बेसिक कंडीशन, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। एसिडोसिस यानी कि जिस बॉडी में तेजाब बनना स्टार्ट हो जाए, एसिडिक होना स्टार्ट हो जाए, बॉडी कब्ज होनी स्टार्ट हो जाए, लगातार लंबे टाइम तक कब्ज हो रही है, तो आने वाले टाइम में वो बीमारियों का कारण बनेगी, और कैंसर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाइपोक्सिया या लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो कहते हैं कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। आपकी बॉडी क्षारीय रहेगी तो कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी, और यदि आपकी बॉडी एसिडिक होगी तो कैंसर तक भी जा सकती है, उससे पहले बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो कैसे पता करें? ये हमारे सामने पीएच चार्ट है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से नीचे एसिड होता है, डेंजर होता है। आप सब लोग को पता है रेड कलर किसको दर्शाता है? डेंजरस को। तो ग्रीन न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल यानी कि धोखे वाला,
कोई भी चीज न्यूट्रल होगी तो धोखे वाली होगी। आपका दोस्त आपके साथ जाए और रास्ते में न्यूट्रल हो जाए, बोला भैया मैं नहीं जानता हूं किसी को, तो धोखे वाला। तो 7 न्यूट्रल, 7 से यदि 6 की तरफ चला गया तो 6 pH आपका 10 टाइम आपकी बॉडी को एसिडिक कर रहा है, 10 to 100, 5 हो गया तो 100 to 1000, और 4 से नीचे 1000 to 10,000। और इधर ब्लू, जब आप पहाड़ों में जाएंगे बहती हुई नदियों को देखेंगे तो वो आपको क्षारीय दिखेंगी, ब्लू कलर दिखेगा उनका, नीला नीला क्षारीय, जहां पर कोई बीमारी ठहरती नहीं है। तो अब चेक करके देखते हैं कि डेंजर क्या करता है। डेंजर हमारी बॉडी की सबसे पहले कोशिकाओं को मारता है, एसिडिक कोशिकाओं को मारता है। और आज सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है पेट की, और जिसकी पेट की प्रॉब्लम, जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, जिसका दिमाग खराब उसके डिसीजन खराब, और जिसका पेट अच्छा उसका दिमाग अच्छा, जिसका दिमाग अच्छा उसका दिन अच्छा, जिसका दिन अच्छा उसके डिसीजन अच्छे। सिंपल। तो हमारा ब्रेन, पहला एक ब्रेन है और दूसरा ब्रेन हमारा गट है, यानी पेट है। और पेट में आप टेस्ट के चक्कर में, इस छोटी सी जीभ के चक्कर में आप कुछ भी खा रहे हैं, चलिए ठीक है खाइए, अब खा रहे हैं तो खा रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि उस खाने को पचाएगा कौन, उस खाने को न्यूट्रल कौन करेगा, उस खाने को बॉडी के एक एक सेल्स में कौन पहुंचाएगा? पानी। और पानी भी कहीं आपका एसिड तो नहीं है, और यदि पानी भी एसिडिक हुआ तो बॉस फिर प्रॉब्लम है। तो 7 से ऊपर आपके लिए अमृत रूपी है और 7 से नीचे आपके लिए विष रूपी है। आप देखते हैं, यदि आप भोले बाबा हैं तो आप पीते रहिए, उन्होंने तो कंठ पे रोक लिया था इसे, लेकिन आप कहाँ रोकेंगे उसे? तो फिर आपका तो सीधा पेट में ही जाने वाला, और पेट में जाएगा तो जलेगा, और जलेगा तो कोशिकाएं मरेंगी, कोशिकाएं मरेंगी तो प्रॉब्लम है। फिर इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर फिर दोबारा से आपका पैक ड्रिंकिंग वाटर लिया है, कोल्ड ड्रिंक लिया है, और यहाँ पर फिर से मैंने कैंगन वाटर लिया है, इसको चेक करके देखिए। अब बात करें, आपका पानी 7 से नीचे जाता है तो डेंजर हो जाता है, यानी एसिडिक हो जाता है, एसिडिक बोले तो डेंजर। और 7 से ऊपर जाता है नीला नीला पानी तो हेल्दी वाटर, यानी कि अल्कलाइनिटी की तरफ, क्षारीय वाटर। इसको टेस्ट करते हैं, और इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास है यहाँ पर पीएच इंडिकेटर, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर, और हमारे पानी की पीएच वैल्यू को बताता है। तो जैसे कि मैंने स्ट्रॉपर में ये पीएच लिक्विड भरा हुआ है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक। ओ माय गॉड, दिस इज हाईली एसिडिक, और इसको बच्चे बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। अब तो यंग युवा भी इसको ड्रिंक करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपका एक्वाफना, और ये है कैंगन वाटर, मिरेकल कैंगन वाटर। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। दिस इज 3.5 pH समथिंग, हाईली एसिडिक। दिस इज 5 pH, 5.5 pH एसिडिक वाटर, और ये है यहाँ पर मिरेकल कैंगन वाटर। तो अभी हमें करना क्या है? हमें अपने वाटर को चेंज करना है और अपनी बॉडी की हेल्थ को चेंज करना है। तो चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से आपका पानी आपको बीमार कर रहा है। यदि आप पानी एसिड पी रहे हैं तो बीमारियां बाय डिफॉल्ट आएंगी ही आएंगी। यदि आपका पानी आपको बीमार कर रहा है तो क्या करें? चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। तीसरा, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, क्लस्टर मीन्स होते हैं गुच्छे। हमारा पानी छोटे छोटे गुच्छों में होता है। हमारी कोशिकाओं में पानी सबसे बड़ा रोल अदा करता है पूरे किसी भी बॉडी के एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, क्योंकि पानी आपका ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर को और डिटॉक्सिफिकेशन करने का। तो हमारी कोशिकाओं में पानी इंटर होने से पहले हमारी बॉडी में लगभग 13 इंटरगेट होते हैं जिनको एक्वापोरियंस बोलते हैं, और उस एक्वापोरियंस में मोटा पानी, भारी पानी, आपका फ्रिज का पानी, बर्फ वाला पानी 100% पेनिट्रेट नहीं करता है, जिसके कारण बहुत सारे साथी ठंडा पानी पी करके पेट तो उनका भर जाता है, पेट तो फूल जाता है, पेट में तो बचता है पानी,
लेकिन वो पानी भारी होने के कारण उनकी प्यास नहीं बुझाता है, क्योंकि पेट की प्यास नहीं होती है, हमारी बॉडी की कोशिकाओं की प्यास होती है और कोशिकाओं तक वो पानी पहुंचता नहीं है। तो ये कैंगन डिवाइस उसी पानी को तोड़ करके ये लगभग 6 गुना लाइट कर देता है, 6 गुना हल्का कर देता है। तो ये लगभग 4 से 6 मोलिक्यूल्स का, या ऐसा समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि एक छोटा बच्चा है आपके घर में, छोटा सा मुंह उसका, उसको 4 से 5 अंगूर खिलाओगे तो आसानी से खा लेगा, 20 से 25 अंगूरों का गुच्छा खिलाओगे तो नहीं खा पाएगा। तो आप कोशिश करके देख लीजिएगा, बाकी जो अंगूर हैं वो लेफ्ट राइट गिर जाएंगे और 2 4 5 ही उसके मुंह में अंगूर जाएंगे। वैसे ही आप भारी पानी जब पीते हैं तो जब पानी ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा? पानी ही नहीं जाएगा कोशिकाओं में तो न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? आपका खाना पीना कैसे जाएगा? और पानी ही नहीं जाएगा तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? और जब पानी ही नहीं जाएगा तो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? और यहीं से स्टार्ट हो जाती है बीमारियां। तो यहां पर देखेंगे, एक टेस्ट के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं और समझने की कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ पर कैंगन वाटर से ग्रीन टी बना रहा हूं और आपके एक पैक ड्रिंकिंग वाटर से ग्रीन टी बना रहा हूं। ओके, थैंक यू। मेरे पास है ये ग्रीन टी और ये मैंने लिया ग्रीन टी का पाउच और ये है मेरे पास एक्वाफना का पानी। और हम देखेंगे दिस इज नॉट पेनिट्रेट। ये जब तक पानी गर्म नहीं होगा इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी। अब यहाँ पर ग्रीन टी का आप देख सकते हैं और यही मैंने ग्रीन टी यहाँ पर कैंगन वाटर में, देखते हैं इसको, दिस इज इमीडिएटली एब्जॉर्ब। ये बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर जाती है। आप ऐसा सोच रहे हो कि ये मैंने पहले पाउच को भिगो लिया था, इसको मैं दोबारा से देखता हूं, इसको यहां से फिर दोबारा से मैंने एक्वाफना में, दिस इज नॉट पेनिट्रेट, फिर से मैं इसको कैंगन में देखता हूं, इमीडिएटली ये एब्सॉर्ब हो जाती है। सेकंड थिंग्स, इसका बहुत अच्छा, हम घर में जो फ्रूट सब्जी वेजिटेबल या बहुत सारे न्यूट्रिशंस को हम अपने बच्चों को देते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर ये 2 बच्चे हैं, ये बराबर की मात्रा में मैंने दोनों में ड्रॉप किया। ये एक तरफ मैंने लिया एक्वाफना और एक तरफ लिया कैंगन वाटर मिरेकल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? पानी नॉट पेनिट्रेट। अब देखिए मैं आपको एक मिरेकल और दिखा, यदि आपसे कैंगन वाटर पीना स्टार्ट कर दो तो चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू। तो आपने देखा कि पानी जितना लाइट होगा उतना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा और जितना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा उतनी ज्यादा बॉडी हाइड्रेट रहेगी और जितनी ज्यादा बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा और सेल्स मल्टीप्लाई होगा। और जिसका सेल्स मल्टीप्लाई हो रहा है कंटिन्यूअस वो जवान है और जिसके सेल्स बनने कम हो गए, स्लो हो गए, वही व्यक्ति ओल्ड एज की तरफ चला जाएगा। जल्दी से ओल्ड एज होगा तो जल्दी से उसकी इम्यूनिटी पावर वीक होगी, जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक होगी बीमारियों की चपेट में आएगा और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपके सामने डिवाइस है, ये अलग अलग 5 तरह का पानी बनाती है। पीने के लिए 8.5, 9, 9.5, दिस इज ड्रिंकिंग वाटर। ये 8.5 से लेकर के 9.5 pH का पानी ये कुकिंग ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है। आप जब आपके घर पे मशीन इंस्टॉल करेंगे तो पहले आप 3, 4, 5 दिन आप 8.5 pH का पानी पिएंगे, फिर 9 का पिएंगे, फिर लाइफ टाइम आप 9.5 pH का पानी पिएंगे, क्योंकि हमें लाइफ टाइम 9.5 pH का पानी पीना है, बट धीरे धीरे ग्रोजुअली आपको ऊपर जाना है। इसके बाद निकलता है इसमें न्यूट्रल वाटर 7 pH का पानी। जिसके घर में 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनका कुछ खाना होता है या उनके लिए पानी आप 7 pH का देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, क्षारीय बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे जब तक वो रोटी सब्जी और बाहर की चीजें नहीं खाते हैं ज्यादा, तब तक उनको नॉर्मल पानी ही आप न्यूट्रल देना चाहिए। और कुछ घरों में कोई फीवर हो गया, कोई चोट मार लग गई और उसको एलोपैथी दवाई लेनी पड़ रही है तो 7 pH के पानी से लेंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे। तीसरा ब्यूटी वाटर। हर व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है। खूबसूरती साथियों नेचर में है, कॉस्मेटिक्स में नहीं है, केमिकल में नहीं है। आप दादा दादी को देखिए अपने, आप नाना नानी को देखिए, क्या वो खूबसूरत नहीं थे?
लेकिन क्या यूज करते थे? हल्दी, चंदन, मिट्टी। लेकिन चलिए, आज आधुनिक जमाना है आज की डेट में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि खूबसूरती के चक्कर में आप अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ करना स्टार्ट कर लो। तो ब्यूटी वाटर, आप बाल धोएंगे, शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं, नहाएंगे साबुन लगाने की जरूरत नहीं, फेस वॉश करेंगे तो कोई फेस वॉश की जरूरत नहीं है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसमें एक पानी निकलता है 2.5 pH का। किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, स्किन का कोई किसी भी तरीके का चर्म रोग है, लाइक किसी का एक्जिमा, लिकोडर्मा, पिंपल्स, मुहासे, आंखों में चश्मे लग जाना, पायरिया की दिक्कत, कटना, जलना, सड़ना, या कैसा भी गैंग्रीन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, ये अल्टीमेट रिजल्ट देता है 2.5 pH का पानी। आप पानी पिएंगे इंटरनली 9.5 pH का, आपको इंटरनली ग्रोथ मिलेगी, बाहर से आपको ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को किल करेगा। तो 10-15 दिन में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें निकलता है एक 11.5 pH का पानी। 11.5 pH का पानी। अब देखिए, 70% आपने पानी ठीक कर लिया, अब खाने को ठीक कैसे करें? खाने को अपर लेयर पर जितना भी आप देख रहे हैं, फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल, बस जून जुलाई में गोभी आ रही है, और ऐसी गोभी आ रही है कि शायद आपको जो सीजनेबल गोभी भी ना मिले। आप समझ सकते हैं कितना जहर यूज किया जा रहा है आज। अब वो आपके घर तक आ रही है, घर पे आ रही है, तो क्या करें? अब आपको तो खानी है गोभी, अब आपको तो खानी है पालक, खानी है आपको हरी भिंडियां, तो क्या करें? 11.5 pH में धोइए, और आप पाएंगे इतना आपकी आंखें ऐसी, मतलब ये मान लीजिए ऐसा रिजल्ट देखेंगे कि आप माथा पकड़ लेंगे। इतना जहर यूज होता है, और उसमें मिक्स किया जाता है, उस जहर में ऑयल, वैक्स की कोटिंग होती है, प्रॉपर मोम उस पर मिक्स किया जाता है। एप्पल उठा करके लेके जाइए, चाकू से उसको छीलना स्टार्ट करिए, उसके ऊपर मोम की कोटिंग होती है, यानी वैक्स की कोटिंग होती है, और वो जा करके आपके फैट को बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कितना मार्केट में गंदा ये रवैया चल रहा है आजकल। बासी और मुरझाई सब्जियां क्या किसी को पसंद है? आपका सीधा जवाब होगा नहीं। इसलिए सड़ी गली सब्जियों को देखकर सभी उनसे मुंह फेर लेते हैं। लेकिन अब इन सब्जियों को टब में रखे केमिकल में भिगोया जा रहा है। बस कुछ ही सेकंड केमिकल में रखने के बाद जब बाहर निकाला जाता है तो सब्जियां इस कदर हरी भरी और तरोताजा हो जाती हैं, मानो अभी अभी इन्हें खेत से तोड़ कर लाया गया हो। इन सब्जियों को ताजा और हरी समझकर कोई भी खरीदने की भूल कर सकता है, लेकिन ये ताजगी और तरावट कुदरती नहीं बल्कि केमिकल से लाई गई है। आपने देखा साथियों, किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हम क्या करें? देखेंगे अब हम यहाँ पर 11.5 pH का, जिससे आप अपने फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल को वॉश करेंगे, एक डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। 11.5 pH स्ट्रॉन्ग हाईली एल्कलाइन वाटर, यह है 11.5 pH। मेरे पास 2 ग्लास हैं, और इसमें है एक्वाफिना का पानी। यह है मेरे पास तिल का तेल, यहां पर मैंने लिया है एक्वाफिना वाटर। दिस इज नॉट पेनिट्रेट। और यहां पर लिया मैंने कैंगन वाटर स्ट्रॉन्ग 11.5 pH। वाओ, इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर जाता है। तो ये पानी फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल को वॉश करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव वाटर है। थैंक यू। तो मैंने आपको यहाँ पर इन 5 प्रकार के पानी का डेमोस्ट्रेशन किया। अब कैंगन वाटर पीने के फायदे क्या हैं? अल्टीमेट फायदे हैं दोस्तों। पहला फायदा, ये आपकी बॉडी की सड़न को रोकता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। बीमारियों को भगाता है, क्योंकि क्षारीय है, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, डाइजेशन सिस्टम बढ़ता है। तीसरा, आपके पोषक तत्वों को ले जाने का काम करता है, क्योंकि हल्का पानी है। और चौथा, शरीर की गंदगी को बाहर करता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और जब ये चारों चीजें होती हैं तो कोशिकाएं हेल्दी होती हैं, और जिसके घर में बच्चे हेल्दी, बॉडी में कोशिकाएं हेल्दी, वो परिवार हेल्दी। कुछ रिजल्ट देखते हैं।
हिंदी में थोड़ा सा बताइए उनको क्या। मेरी मदर इन लॉ को पिछले कई सालों से, करीब 30 सालों से नींद नहीं आती थी, साइटिका की प्रॉब्लम थी और पूरी पूरी रात जगी रहती थी, सुबह 5 बजे के बाद ही सोती थी। हमने उन्हें पानी देना शुरू करा और करीब 30 साल बाद उन्होंने हमें बोला कि मैं पूरी रात सोई हूँ और वो इतना डर रही है दुनिया को बताने में कि कहीं नजर न लग जाए। उन्हें इतनी खुशी हो रही है कि उन्हें जैसे कोई अमृत मिल गया है। वाह, ये जैसे- तो तो साथियों ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल हैं, ये देखेंगे यहाँ पर एक प्यारा सा कोट लिखा हुआ है ऊपर और यहाँ पर नीचे सेलिब्रिटी हैं। ये ना किसी निर्धन के यहाँ लगेगी, ना किसी धनवान के यहाँ लगेगी, ये तो किसी भाग्यवान के यहाँ पे लगेगी। भाग्यवान का मतलब क्या है? सही समय पर सही डिसीजन और सही सिचुएशन में जो व्यक्ति डिसीजन ले ले वो भाग्यवान व्यक्ति है। आज आपका एकदम सही डिसीजन लेने का वक्त है, क्योंकि कल शायद आपको डिसीजन लेने के लिए वक्त ही ना मिले। आप कहेंगे तो बड़ी रिच हैं, ये तो सेलिब्रिटी हैं, तो ये देखिए इनसे भी बड़ी सेलिब्रिटी। तो सेहत किसी के बाकी जागीर नहीं है, वो आपकी है और आपसे ज्यादा आपकी सेहत की कोई कीमत जानता नहीं है। तो जिस दिन आप अपनी सेहत के प्रति जागृत हो गए उस दिन आप चमत्कार कर दोगे दोस्त। चाहे फिर आप कैंगन वाटर लेकर के और चाहे तो फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक 8-10 घंटे यदि मेहनत करना स्टार्ट कर लो अभी भी, तो भी आप बहुत सारी बीमारियों को भगा दोगे। लेकिन मेहनत के नाम पर आप तो वॉकिंग करने जाते हैं खाना खा करके 10 मिनट की, हम तो मेहनत करते हैं। मेहनत नहीं है बॉस, बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। और कितना निकलना चाहिए कि आधा लीटर पसीना आपकी बनियान से निचोड़ करके आप यदि पसीना निकालते हो तो वो मेहनत होती है आपकी बॉडी की। आता नहीं है तो कैंगन वाटर पिए और मस्त जिए। साथियों इसके साथ आपको मिलता है एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा बिजनेस, क्योंकि हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो भी हम लोगों से बोल के बताते हैं और कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती है तो भी हम बोल करके बताते हैं। और बोलना और बोल के बताना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बचपन से लेकर के अभी तक हम हजारों गाड़ियां खरीदवा चुके हैं, हजारों प्लॉट बिकवा चुके हैं, हजारों शादियां करवा चुके हैं, हजारों एजुकेशन व्यवस्थाएं करवा चुके हैं, हजारों बच्चों को हम स्कूल में, डॉक्टर को, पता नहीं कहां कहां तक चीजें कर चुके हैं। लेकिन आज सही मौका है, क्योंकि इस प्रोडक्ट से आपका जीवन तो बचेगा ही बचेगा, साथ में सामने वाले का भी जीवन बचेगा। और जब दोनों का जीवन बचेगा तो यहाँ पर क्रिएशन होगा आपके लिए जीवन में वेल्थ का। और इस दुनिया में ध्यान रखना सर, यदि आप आज बोल करके नहीं बताओगे तो आपका ही साथी, आपका ही रिश्तेदार, आपका ही पड़ोसी बोल बोल करके बता करके आपकी सारी की सारी लिस्ट को, आपके सारे के सारे रिश्तेदारों को सबके घर पे मशीन लगा दे। तो क्यों ना वो हम करें। तो जैसे यहाँ पर ये सेलिब्रिटी झूठ बोल करके ये पैसा कमाते हैं और कैंगन वॉरियर सच बोल करके पैसा बनाता है। तो इसको आगे स्किप करते हैं सर, चलते हैं कैंगन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जीरो इन्वेस्टमेंट है, मशीन खरीदोगे अपने परिवार के लिए खरीदोगे। आपके परिवार की कीमत निकाल लेना, एक तरफ कैलकुलेट कर लेना और 2,80,000 रुपए लिख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये मशीन सस्ती है कि महंगी है। ये सबसे अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, कोई क्रेडिट, कोई आपका नो उधारी, नो टेंशन, कोई आपको मंथली रिन्यूअल आपको कोई भरना नहीं है, आपकी रैंक डाउन नहीं होगी, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, व्हाइट मनी इनकम है, आपको एकदम एक नंबर में पैसा आएगा। इसी अपॉर्चुनिटी के साथ आप किसी भी डिवाइस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डिवाइस आपको 9,150 रुपए मिनिमम दे दिया और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे इसी मशीन से आपका इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये मशीन आपको मिनिमम 13,000 रुपए देती है। आपके माध्यम से कोई ये वाली मशीन बाय करता है तो आपको मिनिमम 13,000 रुपए रैंक वाइज इनकम बढ़ती चली जाती है। ये मशीन 16,000 रुपए देती है और ये 18,500 रुपए। इसमें से एक मशीन को कैलकुलेट करते हैं। ये मशीन सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली है 2,20,000 और 2,79 वाली। तो किसी भी मशीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी मशीन को सामने वाला अपने घर में बाय कर सकता है। अब देखते हैं, आपको प्रमोशन लेने हैं, 15 प्रमोशन लेने में आपको अभी 6 प्रमोशन बताऊंगा। पहला प्रमोशन है आपका 2A। आपको 3 साथियों की मदद करनी है दोस्तों। पहला साथी आपको 13,000 रुपए देगा, दूसरा साथी 13,000 रुपए, तीसरा साथी 26,000 रुपए।
अब आपने 3 साथियों की मदद की, आपके अकाउंट में टोटल 52,000 रुपए आते हैं, 52,000। ये काम आप 1 हफ्ते में कर सकते हैं, ये काम आप 1-2 हफ्ते में कर सकते हैं, ये काम 1 महीने में कर सकते हैं। अब कई साथी को लग रहा होगा कि यार मुझे ये मशीन बेचनी पड़ेगी। नहीं, ये मशीन आप बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए MBA किया हुआ चाहिए, सेल्समैन चाहिए। तो हम यहाँ पर ये मशीन बेचते नहीं है, हम अपने रिजल्ट शेयर करते हैं और उसका पानी टेस्ट करके बताते हैं कि आप जो पानी पी रहे हैं वो पानी आपको बीमारियां दे रहा है, हम जो पानी पी रहे हैं वो सेहत दे रहा है। आपको भरोसा नहीं है तो अपना पानी चेक कराओ, और आपको फिर भी भरोसा नहीं होता है तो पानी टेस्ट करो, और जब आपको लगे कि बात में दम है और पानी में दम है तो लोग यहाँ पर खरीदते हैं, क्योंकि हमारे बेचने से कोई मशीन खरीदेगा ही नहीं। और यहाँ पर लोग जब खरीदने पे आ जाए तो 2-2 करोड़ का घर ले लेते हैं, चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम बेचते नहीं है, हम लोगों को केवल एजुकेट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड ऐसा नहीं बोला है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि मशीन लीजिए, मशीन खरीदिए। आपको अपने परिवार से और आपको अपने करियर से प्यार है तो ये मशीन खरीदोगे, और ये मार्केट में नहीं मिलेगी आपको। मेरा ही जैसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको इस मशीन के बारे में बताएगा, और इससे आप 3 लोगों की हेल्प करके आपके अकाउंट में 52,000 रुपए आते हैं। पहला प्रमोशन, यानी कि पहला प्रमोशन आपका होता है 2A 3 मशीन पर। तो जैसे तीसरी मशीन होती है, तीसरी मशीन से लेकर के 10 मशीन तक, हर मशीन से आपको 26,000 रुपए आते हैं। और जैसे ही आपकी 10 मशीन हो जाती है टोटल, तो 11वीं मशीन से आपका प्रमोशन हो जाता है 3A, प्रति मशीन 39,000 रुपए। थर्ड प्रमोशन आपका 4A, यानी 20 मशीन पर आपका 4A हो जाता है। अब 21वीं मशीन से पर मशीन आपको 52,000 रुपए आता है। और फोर्थ प्रमोशन आपका होता है 5A, 50 मशीन पर। 51वीं मशीन से आपको 65,000 रुपए आते हैं, और 400% इंक्रीमेंट बढ़ करके पर मशीन 65,000 रुपए अगले 100 मशीन तक। जैसे ही 100 मशीन हो जाती हैं आप 6A हो जाते हैं, और 6A होते होते आपकी यहाँ पर लर्निंग कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है और 6A पर सर्टिफिकेट मिलता है आपको। और 101 मशीन के बाद आप जो भी मशीन लगाओगे पर मशीन 78,000 रुपीज मिलेंगे। और जैसे ही 6A हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा 6A का, कांग्रेचुलेशन बिकम ए 6A। और पहला आपको इंसेंटिव मिलेगा 1,90,000 रुपए का, यानी पहला बोनस 1,90,000 रुपए का। यहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। इससे पहले आपने 6 महीने में 100 मशीन की, 1 साल में की, 1.5 साल में की, तब तक आपकी लर्निंग चलेगी। और लर्निंग पर मोटा मोटी 30-40 लाख रुपए व्यक्ति बना लेता है। यदि मैं एक बात करूं तो मेरी टीम में आज हम साथियों की हेल्प करके, या साथी हमारी हेल्प करते, एक दूसरे की हम हेल्प करते करते आज लगभग 15-17 6A हो चुके हैं। तो साथियों, आपको एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपको 11,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है 6A के बाद। फिर आपको आपकी टीम से ग्रुप सेल का भी लगभग 90,000 रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए तक का आपको एक्स्ट्रा अवार्ड मिलता है। और आपका एक और साथी आपकी जैसा 6A बन जाए तो 1,05,000 रुपए समथिंग आपको और मिलता है। तो ऐसे करके 6A के बाद ये आपकी इनकम हो जाती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। जो नए साथी बैठे हैं, इस वीडियो में इस बच्चे को आप खुद को समझिएगा वहां पर कि ये बच्चा नहीं है, आप हो, और आपके सामने एक बीमारी रूपी समस्या खड़ी है, या बेरोजगारी रूपी समस्या खड़ी है, या पैसा ना आपके पास है उसके रूपी एक समस्या खड़ी है। तो आप अकेले निकले हैं, और जब कोई व्यक्ति ठान लेता है तो पूरा दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है।